चांदनी रात थी, लेकिन हवाओं में ठंडक का एहसास कुछ ज्यादा ही था। रात का सन्नाटा, जैसे पूरे शहर ने अपनी सांसें रोक ली हो। हर गली, हर मोड़ पर एक डर छिपा हुआ था। इस रात का काला साया धीरे धीरे फैलने लगा था और उसे महसूस कर रहा था। वो अकेला आदमी जिसकी आंखों में दर्द और खौफ की कहानियां छिपी हुई थीं। मालिकपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां शहर की हलचल से कोसों दूर लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोए रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जिसे किसी ने भी कभी सही से जाना नहीं। वह जगह थी वाटर फ्रंट कॉलोनी, जहां पुरानी हवेलियां और टूटी फूटी दीवारें काली रात में रहस्यमय तरीके से उभरती थीं। यही वह जगह थी जहां एक खौफनाक कहानी छुपी हुई थी और जिसका चेहरा उस रात सामने आने वाला था। राहुल, एक सधे हुए पुलिस अधिकारी जो शहर में अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाना जाता था, उस रात वहां अपनी टीम के साथ आया था। उसे सूचना मिली थी कि उस कॉलोनी में कोई अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों की गुमशुदगी, चीखें और अजीब अजीब आवाजें। इन घटनाओं का कोई सटीक कारण किसी के पास नहीं था और न ही कोई इसे लेकर खुलकर बात करता था। राहुल के लिए यह केस न केवल उसकी नौकरी का हिस्सा था, बल्कि यह एक रहस्य था जिसे वह सुलझाना चाहता था। वह जब उस कॉलोनी में पहुंचा तो उसकी नजरों के सामने वह सारी दुनिया थी जो कभी उसने सोची भी नहीं थी। हवेलियों के बीच तंग गलियां, कहीं सड़ी हुई लकड़ी की बदबू और दूर दूर तक फैली हुई अंधेरे की छाप। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह वक्त की गिरफ्त में हो और यहाँ हर दीवार में कोई गहरी कहानी छुपी हो। राहुल ने अपनी टीम को निर्देश दिया, यहाँ हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। किसी को भी बिना देखे जाने का मौका मत देना। हमें इस जगह के रहस्यों को उजागर करना है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। सभी की नजरें चारों ओर दौड़ रही थीं और राहुल का दिल भी धीरे धीरे तेज होने लगा था। उनके साथ आए इंस्पेक्टर रामू ने धीरे से कहा, सर, कुछ तो गड़बड़ है। ये हवा, ये आवाजें, कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा। राहुल ने अपनी निगाहें और तेज की और फिर अचानक कुछ दूर से एक दरवाजे की आवाज आई। वह दरवाजा जो अपनी जगह से हिलते हुए खुलने की कोशिश कर रहा था। राहुल और उसकी टीम तुरंत उस दिशा में बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य ऐसा था जैसा कभी किसी ने नहीं देखा था। हर कोने में अजीब से निशान थे। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर बिखरी हुई चूड़ियां जो किसी स्त्री की हड्डियों की तरह लग रही थीं। राहुल की नजरें यहां से एक नई कहानी की शुरुआत महसूस कर रही थीं। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, यह एक पूरी दुनिया का अंधेरा था जो किसी के सामने आ रहा था। राहुल ने अपने साथी इंस्पेक्टर रामू से धीरे से कहा, कोई भी आवाज मत करो और अपनी पूरी तवज्जो इस जगह पर दो। फिर वह कमरे में दाखिल हुआ। एक गहरी खामोशी थी जो पूरे वातावरण को घेर रही थी। चारों ओर फैली अंधेरी रात के साए और कटा कटा सा माहौल राहुल के दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। दरवाजे के पास एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी हुई थी जिसके ऊपर बिखरे हुए कागज और फटे हुए पुराने दस्तावेज थे। राहुल ने कागजों को उठाया और ध्यान से देखा। कुछ दस्तावेजों पर धुंधले शब्द थे, कुछ पर बड़े काले धब्बे। ऐसा लगा जैसे यह सब किसी गहरी और भयंकर कहानी का हिस्सा हो। रामू ने कहा, सर, ये क्या है? क्या ये सब कुछ कोई सनक में लिखी कहानी लगती है? राहुल ने एक गहरी सांस ली और उन कागजों को जांचते हुए कहा, यह केवल किसी सनक का परिणाम नहीं है रामू, यह एक जटिल साजिश हो सकती है। हमें इसे और गहराई से समझना होगा। इसी दौरान अचानक एक चौंकाने वाली चीख की आवाज आई। राहुल और उसकी टीम डर के बावजूद उस आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे उस दिशा में पहुंचे, एक और गहरी दरवाजे की आवाज आई। जब दरवाजा खुला तो सामने एक पुरानी घड़ी टिकी हुई थी जो बेतहाशा घुंघरू की तरह बज रही थी। उसके ठीक सामने एक कुर्सी पड़ी हुई थी जिस पर कोई था, लेकिन वह शख्स दिख नहीं रहा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने अपनी टीम से कहा, इस कमरे को पूरी तरह से खंगालो, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। अचानक एक और घबराहट भरी आवाज आई और कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। फिर अचानक वह छाया सामने आई, एक औरत की छाया जो किसी काले घने घूंघट में छुपी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके शरीर के हर हिस्से से बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी। राहुल ने अपनी बंदूक हाथ में पकड़ी और सख्ती से बोला, यह क्या है? आखिरकार वह छाया धीरे धीरे रूप बदलने लगी। राहुल की आंखें फैल गईं। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, यह एक आत्मा थी जो किसी रहस्यमय शक्ति से बंधी हुई थी। उसकी आहें जैसे ही कमरे में गूंजने लगीं, चारों ओर की हवा और भी ठंडी हो गई। वह आत्मा बोल पड़ी, तुम मुझे छोड़कर क्यों आए हो राहुल? राहुल के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने अपनी बंदूक को हल्का सा नीचे किया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आत्मा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं वह हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं वही हूँ जिसने इस गांव को अपनी गिरफ्त में लिया है। राहुल की समझ में यह पूरी कहानी नहीं आ रही थी, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी जिसका हर हिस्सा उस बुरे साए से जुड़ा हुआ था जो कॉलोनी में फैला हुआ था। यह आत्मा सिर्फ एक संकेत थी और यह सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। वह आत्मा अचानक हवा में घुल गई जैसे कोई धुआं। राहुल और उसकी टीम सकते में थे। उन्होंने तुरंत कमरे को खंगालने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई जो किसी की पुश्तैनी थी। डायरी में एक नाम लिखा हुआ था, विजय सिंह। इस नाम के साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था, विजय, अब तुम जान ही चुके हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हारे किए गए अपराध अब तुमसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ वही होगा जो हम सब का हुआ था। राहुल की निगाहें उस खत पर टिकी हुई थीं। उसने डायरी को ध्यान से पलटा। हर पन्ने पर कुछ और भी था, जैसे किसी हत्या की योजना और उस हत्या से जुड़े संकेत। अब यह स्पष्ट था कि विजय सिंह का नाम किसी बड़े अपराध से जुड़ा हुआ था। राहुल ने डायरी को जेब में रखा और अपनी टीम से कहा, हमें विजय सिंह तक पहुंचना होगा। वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। राहुल और उसकी टीम ने विजय सिंह के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने शहर में उन लोगों से बात की जो इस नाम से परिचित थे। विजय सिंह का नाम जैसे ही सामने आया, एक और अंधेरी परत खुलने लगी। यह आदमी एक समय में गांव का सबसे शक्तिशाली व्यापारी था। वह एक बहुत बड़ा जमींदार था और उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत और दबदबा। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी अपराध में लिप्त था, कुछ कहते थे कि वह किसी आत्मा से संपर्क में था। राहुल की चिंता बढ़ने लगी। उसने यह सोचने की कोशिश की कि क्या विजय सिंह ही इस रहस्यमय घटनाओं का मुख्य कारण था या फिर कोई और साजिश थी जो उसके पीछे छुपी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह एक शतरंज का खेल हो और विजय सिंह उस खेल का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो। विजय सिंह के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के बाद राहुल ने पाया कि विजय सिंह का रहस्यमय गायब होना एक और हत्या से जुड़ा था जो उस समय के एक बड़े अपराधी से संबंधित था। यह हत्या केवल एक शुरुआत थी। उसके बाद वह अपराधी भी गायब हो गया और फिर विजय सिंह का नाम सामने आया। अब राहुल के पास एक कड़ी थी, लेकिन वह भी पूरी तरह से साफ नहीं थी। लेकिन इस कड़ी को पकड़ते हुए राहुल अब समझ चुका था कि यह मामला उससे कहीं अधिक गहरा और जटिल था जितना उसने पहले सोचा था। वह जल्द ही उस रहस्य को खोलने की कगार पर था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता थी। राहुल अब पूरी तरह से इस मामले में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। हर कदम, हर नया सुराग उसे और भी गहरे रहस्य में धकेलता जा रहा था। विजय सिंह का नाम अब उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसने रामू से कहा, हमें विजय सिंह के घर जाना होगा, शायद वहां हमें कुछ और सुराग मिले।
टीम के साथ वह विजय सिंह के घर पहुंचा। यह घर एक विशाल हवेली थी जो किसी समय में भव्यता और ऐश्वर्य का प्रतीक रहा होगा, लेकिन अब यह नीरस और खंडहर जैसी हो गई थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला पड़ा हुआ था जो यह जताता था कि कोई यहाँ वर्षों से नहीं आया था। लेकिन राहुल जानता था कि इस घर में कोई न कोई राज छुपा हुआ था जो अब सामने आने वाला था। घर के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और जाले से भरी हुई दीवारें और गीली फर्श, जैसे कोई सदियों से यहाँ नहीं आया हो। राहुल ने कड़ी निगाह से कमरे का निरीक्षण किया। अचानक उसकी नजर एक खिड़की के पास रखी एक पुरानी संदूक पर पड़ी। वह संदूक जो किसी समय में महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने के लिए इस्तेमाल होता होगा, अब सड़ा हुआ और जंग लगा हुआ था। राहुल ने संदूक को खोला। अंदर जो चीजें पड़ी थीं, वे उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थीं। वहां कुछ कागजात, एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। तस्वीर में विजय सिंह और एक महिला की तस्वीर थी। महिला का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और भयावह लग रही थीं। साथ ही तस्वीर के किनारे पर कुछ गहरे लाल रंग में लिखा था, हमेशा के लिए। राहुल ने कागजातों को खोलकर पढ़ा। वह कागज विजय सिंह के व्यापारिक लेन देन से जुड़े हुए थे, लेकिन एक कागज पर लिखे शब्द ने राहुल को चौंका दिया। वह कागज एक चेतावनी था जो किसी अज्ञात स्रोत से भेजा गया था। उसमें लिखा था, तुम्हें बचने का एक ही तरीका है, उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। रामू ने वह कागज देखा और कहा, सर, लगता है विजय सिंह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। यह कागज कोई और नहीं बल्कि कोई और भेज रहा था। राहुल ने गंभीर होकर कहा, यह केवल किसी साधारण चेतावनी नहीं है रामू, यह किसी की गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हमें इस खत को और इसके पीछे की कहानी को समझना होगा। राहुल ने उसी समय तय किया कि वह विजय सिंह के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएगा और यह पता लगाएगा कि वह कहां गायब हो गया। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक तेज सी आंधी आई और दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा की तेज धारा ने राहुल और उसकी टीम के कपड़े उड़ा दिए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा था। अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो। एक साया कमरे में फड़फड़ाता हुआ दिखा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब यह साया किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी आत्मा का प्रतीक था। राहुल ने अपनी टीम से कहा, सब चुप रहो, यह हमें अपने करीब आने दे रहा है, हमें इसे समझना होगा। राहुल ने धीरे धीरे उस साए की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह साया सामने आया, एक आवाज गूंजने लगी, तुमने सही सुना राहुल, विजय सिंह का पाप अब उसकी आत्मा को सजा दे रहा है। तुम जिस सच्चाई को ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे सामने होगी। यह आवाज जैसे ही रुकी, राहुल की आंखों के सामने एक दृश्य बदल गया। वह एक अंधेरी गुफा के अंदर खड़ा था। चारों ओर शोर था और दीवारों से खून टपक रहा था। वहां कोई औरत चीख रही थी और उसके साथ एक आदमी खड़ा था, विजय सिंह। उसकी आंखें कटी हुई थीं और वह किसी तरह के दर्द से गुजर रहा था। अचानक वह व्यक्ति घातक तरीके से गिरा और एक भयंकर हंसी गूंजने लगी। राहुल ने इस दृश्य को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी वह पुनः वापस कमरे में आ गया। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह एक चेतावनी थी और वह यह समझ चुका था कि विजय सिंह के साथ जो हुआ था वही अब उसे भी होने वाला था। यह एक खौफनाक खेल था जिसका हिस्सा अब वह भी बन चुका था। टीम के सभी सदस्य डर से कांप रहे थे। रामू ने पूछा, सर, अब क्या करेंगे? यह सब कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें विजय सिंह के रहस्यों को और खोदना होगा। हमें जानना होगा कि उसने किसके साथ साजिश की थी और किस कारण से उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। राहुल को अब एहसास हुआ कि यह मामला केवल एक हत्या का नहीं था, बल्कि एक शापित कहानी थी जो विजय सिंह के पापों और उसकी आत्मा के बीच उलझी हुई थी। अब उसे उस गुफा का रहस्य हल करना था
और यह पता लगाना था कि उस घातक हंसी के पीछे कौन था। राहुल ने अपने दिल में एक गहरी घबराहट महसूस की। वह समझ चुका था कि इस कहानी का हर एक पहलू उसे और भी गहरे अंधकार में धकेलने वाला था। विजय सिंह के पापों और उसकी आत्मा के बीच जो उलझन थी, वह अब एक भयंकर जाल बन चुकी थी। राहुल ने रामू से कहा, हमें विजय सिंह के पुराने संपर्कों के बारे में जानकारी जुटानी होगी। यह आत्मा जो हमें चेतावनी दे रही है, शायद वह हमें किसी और जगह ले जाए। हमें उसके अतीत में डूबने की जरूरत है। टीम के साथ राहुल ने विजय सिंह के पुराने संपर्कों को खंगालने का निर्णय लिया। वे गांव में कुछ ऐसे लोगों से मिले जो विजय सिंह के पुराने दोस्तों और व्यापारिक साझेदारों से परिचित थे। एक बुजुर्ग महिला जो कुछ समय पहले विजय सिंह से मिली थी, उन्हें एक और सुराग दे सकती थी। वह महिला विजय सिंह के साथ कई साल पहले एक पुराने मंदिर में दर्शन करने गई थी और तब से ही उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। जब राहुल और रामू उस महिला के पास पहुंचे तो वह उन्हें कड़ा और डरावना सा संदेश देने वाली थी। वह महिला, जो अब भी विजय सिंह की यादों से परेशान थी, कांपते हुए बोली, विजय सिंह ने एक खतरनाक संधि की थी। वह मंदिर में गया था और वहां कुछ ऐसा हुआ जो उसे नर्क की ओर खींच लाया। राहुल ने पूछा, क्या उस मंदिर में कुछ ऐसा था जिससे उसकी आत्मा बंध गई? महिला ने सिर झुकाते हुए कहा, विजय ने उस मंदिर में एक अजीब रिचुअल रीति का पालन किया था, एक शाप जिसे कोई भी लौटने नहीं आ सकता। उसने उस समय किसी शक्ति का सामना किया था जो उसे अब तक परेशान कर रही है। महिला की बातों से राहुल के मन में एक और सवाल खड़ा हो गया। विजय सिंह ने जिस शक्ति से संपर्क किया था, वह कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती थी। वह शक्ति एक आत्मा थी, शायद वही आत्मा जो अब राहुल को लगातार चेतावनी दे रही थी। उसने महिला से और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन महिला की यादें अब धुंधली हो चुकी थीं। वह यह भी नहीं समझ पाई थी कि विजय सिंह ने किससे संपर्क किया था या उस शाप का उद्देश्य क्या था। राहुल ने तय किया कि उसे उस पुराने मंदिर में खुद जाना होगा। वहां की ऊर्जा और उस जगह का रहस्य अब उसे महसूस हो रहा था। अगर वह इस रहस्य को हल करना चाहता था तो उसे उस स्थान पर जाना ही होगा जहां विजय सिंह ने अपनी आत्मा को बेच दिया था। उसने अपनी टीम से कहा, हमें उस मंदिर तक जाना होगा। सिर्फ वही जगह हमें इस पूरे रहस्य का हल दे सकती है। राहुल और उसकी टीम उस पुराने मंदिर की दिशा में रवाना हो गए। यह मंदिर एक दूरस्थ और कंटीले रास्ते पर स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए काफी साहस और धैर्य की जरूरत थी। रास्ता संकरा और खतरनाक था और चारों ओर की खामोशी इसे और भी डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, हवा में अजीब सी गंध महसूस होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें घेर रही हो। मंदिर के पास पहुंचने पर राहुल ने देखा कि वह मंदिर एक पुराने खंडहर जैसा दिखता था। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। मंदिर का प्रवेश द्वार भी काफी संकीर्ण था, जैसे वह किसी रहस्यमय दुनिया का द्वार हो। राहुल ने टीम को निर्देश दिया, हम अंदर जाएंगे लेकिन सतर्क रहना। हम किसी ऐसे स्थान में कदम रखने जा रहे हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। टीम धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल और भी भयंकर था। धुंध और अंधकार में लिपटी हुई दीवारें और एक सन्नाटा था जो राहुल की हड्डियों तक को ठंडा कर रहा था। वे एक मुख्य कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा पत्थर रखा था। इस पत्थर पर कोई अजीब से निशान बने हुए थे और उसके चारों ओर किसी प्रकार के बड़े चिन्ह थे। राहुल ने देखा कि यह वही जगह थी जहां विजय सिंह ने उस अजीब रीत का पालन किया था। राहुल के दिमाग में अब एक सवाल घूम रहा था, क्या यह वही स्थान था जहां विजय सिंह ने आत्मा से संपर्क किया था? क्या वही ताकत अब उसे और उसकी टीम को घेरने वाली थी? जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, अचानक एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने सही समझा राहुल, तुमने उस स्थान पर कदम रखा है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। राहुल के चेहरे पर पसीना आ गया।
वह जानता था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह वही आत्मा थी जो उसे पिछले कुछ दिनों से चेतावनी दे रही थी। वह आत्मा अब सामने आने वाली थी। कई मिनटों तक गहरी खामोशी रही। फिर अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनने लगीं। पत्थर पर पड़े निशान भी चमकने लगे। अचानक एक भयंकर हंसी गूंजने लगी जो राहुल और उसकी टीम के दिलों में एक अजीब डर पैदा कर रही थी। वह हंसी विजय सिंह की थी। विजय सिंह जो अब पूरी तरह से एक आत्मा बन चुका था और उसके पापों ने उसे इस स्थान पर कैद कर लिया था। अब राहुल के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह विजय सिंह के पापों और उस आत्मा के रहस्य को सुलझा पाएगा या यह शक्तियां उसे भी अपने जाल में फंसा लेंगी?